स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा आज, कल और परसों यानी 3, 4 और 5 अगस्त के मौसम की। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 6 से 12 अगस्त के बीच मेरा अनुमान ये है कि पूर्वी, उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में व्यापक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उस दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के वो रीजन, वो जिले भी कवर हो सकते हैं जहां पर बरसात इस बार अभी तक बहुत कम रही है। मानसून ने लगातार इस रीजन में निराश किया है। ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, यहां पर ज्यादातर समय मानसून की सुस्ती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। खासतौर पर किसानों की खेती को यहां पर इस मौसम की वजह से, इस तरह की मानसून की स्थिति की वजह से नुकसान पहुंचा है। और एक बात और बता दूं कि मैं आपको झूठा दिलासा इस रीजन में नहीं दे रहा हूं। जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि 6 से 12 अगस्त के बीच में कई जगहों पर यहां बरसात हो सकती है। उम्मीद रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये छोटी सी और बहुत ही प्रचलित कहावत आप सभी ने सुनी होगी और अक्सर आप इस्तेमाल भी करते होंगे। तो इस उम्मीद को कायम रखिए, ज़रूर बरसात होगी, ज़रूर मानसून सक्रिय होगा। इस समय ज़्यादा सक्रियता मध्य भारत के क्षेत्रों में है, मध्य और पूरब से लेकर पश्चिम तक, और सेंट्रल रीजन खासतौर पर प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर सर्कुलेशन है। यहाँ पर बना हुआ डिप्रेशन या लो प्रेशर जो है आगे बढ़ रहा है। मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ रही है। इसके प्रभाव से मध्य भारत के राज्यों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। आज अनुमान यह है कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। खासतौर पर मध्य और उत्तरी रीजन में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें दुर्ग भी शामिल होगा, रायपुर और अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा भी शामिल होगा। ओडिशा में भी कई जगहों पर रात में बरसात हुई है। इसके अलावा इधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है, बिहार के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर बरसात होने की संभावना है। रांची में भी, कोलकाता और मिदनापुर में भी, साथ ही साथ इधर भागलपुर और दरभंगा तक भी बारिश हो सकती है। किशनगंज से बक्सर, कैमूर तक भी बरसात होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन में बारिश होने की संभावना है, पूरब से लेकर पश्चिम तक। मध्य भारत में भी, मध्य क्षेत्रों में भी होगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर तेज वर्षा हो सकती है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी और ऊपर की तरफ सीधी सिंगरौली और आसपास के रीजन में भी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। यहां पर कई रीजन में, कई जिले ऐसे हैं उत्तरी क्षेत्रों में जहां पर बरसात नहीं हुई है। आज भी, कल भी मैं आपका कमेंट पढ़ रहा था, तो यहां पर बरसात अब हो सकती है। उम्मीद कीजिए कि यहां पर अच्छी बरसात अगले 24 घंटों में आपको देखने को मिलेगी। रात में हो सकता है हुई होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के रीजन में भी कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन पूरब से कम होगी। 24 घंटे के बाद यही बारिश का जोर यहां पर दिखाई पड़ेगा, भोपाल से उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम और गुना, ग्वालियर के बीच में। और इस बीच में गुजरात के अधिकांश भागों पर मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। सौराष्ट्र का रीजन, कच्छ का रीजन और पूर्वी हिस्सा भी प्रभावित रहेगा। अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और आसपास के भागों से लेकर के मुंबई, गोवा और तटीय कर्नाटक तक मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। सिमिलरली विदर्भ और मराठवाड़ा के भी कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें हैं। मध्य महाराष्ट्र में लगातार मानसून की थोड़ा सा कमजोरी बनी हुई है, लेकिन बादल यहां पर भी बनेंगे और गरजेंगे, बरसेंगे भी। पुणे से लेकर सतारा, कोल्हापुर के बीच में, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव के बीच में भी। और तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक इलाके, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, केरल, यहां पर हल्की वर्षा की संभावना है। एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ये चेन्नई और एडजॉइनिंग जो रीजन है, पुदुचेरी का, पंबन तक और इधर मछलीपट्टनम तक, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, क्योंकि नमी पूरी खींचकर इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ रही है। 24 घंटों के बाद यहां पर बारिश बढ़ सकती है थोड़ा थोड़ा। इधर उत्तर प्रदेश में दक्षिणी भागों में बरसात होगी और उत्तर पश्चिमी रीजन में बरसात होगी। बरेली, नजीबाबाद, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में, शामली, बागपत, बिजनौर में भी बरसात हो सकती है। गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इन भागों में भी थोड़ी बहुत बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन शाम के समय। और इधर कानपुर तथा फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, साथ ही साथ प्रयागराज और आसपास के रीजन में बरसात होने की संभावना। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में ड्राई वेदर के साथ छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं दोपहर के बाद। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कई जगहों पर वर्षा देखने को मिलने वाली है अगले 24 घंटों में, दिन में, आज और रात में। इसके बाद मैं बात करूंगा 4 अगस्त के मौसम की। तो दोस्तों, 4 अगस्त के दिन आप देखें, जो रेन का प्रभाव पूर्वी क्षेत्रों पर था वो आगे बढ़ते हुए पश्चिमी क्षेत्रों पर पहुंच रहा है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश पर इस दौरान छतरपुर से लेकर के नीमच, रतलाम, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया के बीच में, और साथ ही साथ नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर और आसपास के रीजन में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही जो
राजस्थान की बात आज के उसमें मैंने जिक्र नहीं किया। राजस्थान में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना आज भी है और कल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एंटायर रीजन लगभग चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का हिस्सा छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही इन रीजन्स में भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह से गुजरात में भारी बारिश पूर्वी रीजन में होगी। सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में और विदर्भ में कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना है। कोंकण गोवा में खासतौर पर मुंबई, पुणे और एडजॉइनिंग रीजन पर, महाबलेश्वर और आसपास के भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। इसी सिस्टम का प्रभाव यहां पर दिखाई पड़ रहा है। इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश कम हो जाएगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर बादल बनेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में देखिए कल बारिश बढ़ेगी 4 अगस्त को, और बिहार में फिलहाल 4 अगस्त को हल्की वर्षा हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा चांसेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश में कमी रहेगी, धूप भी देखने को मिलेगी, और धूप की वजह से पहले से उमस है, नमी है, तो जैसे ही धूप निकलेगी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बिहार के कुछ हिस्सों से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब के रीजन में, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और दिल्ली में हो सकता है कुछ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। तीसरे दिन की बात करते हैं 5 अगस्त की। 5 अगस्त को एंटायर रीजन में देखें तो भारी बारिश कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन राजस्थान के कई जिलों में, बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर आसपास के भागों पर, गुजरात के कई हिस्सों में, कोंकण गोवा के कई भागों में और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर, चाहे वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का हिस्सा हो या उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश हो, लेकिन यहाँ पर आप देखें बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन रीजन्स में धीरे धीरे बारिश, हल्की फुल्की बौछारों की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो हल्की फुल्की बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं, जिससे यहाँ पर लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी, खेती को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये रिमझिम फुहारें खेती के लिए बड़े काम की होती हैं। मध्य प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और राहत मिलेगी लोगों को। जहाँ पर ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है वहाँ पर, और जहाँ पर कम बारिश हो रही है वहाँ पर हल्की वर्षा की संभावनाएं रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में चांसेस कम है। 6 अगस्त से यहाँ पर भी संभावनाएं कुछ बनेंगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में लाइट रेन हो सकती है और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, आंतरिक इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में ज़रूर कई जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। तो देश भर में अगले 24 घंटों, 48 घंटों और 72 घंटों का, तीनों दिन का पूर्वानुमान मैंने आपको बताया। तो अगले 3 दिनों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम हमें दिखाई पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि 6 अगस्त से ये 5 तक का अनुमान है। अगला जो अनुमान होगा 6 अगस्त के लिए, वो 6 अगस्त से इन सभी क्षेत्रों से बारिश की गतिविधियाँ बढ़नी शुरू होंगी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों तक बढ़ेंगी। उम्मीद, फिर से मैं कहूँगा, उम्मीद लगातार बनाए रखिए। और मैं उम्मीद करूँगा, मैं आशा करूँगा, प्रार्थना भी करूँगा आप सभी के लिए कि मानसून की ये जो उम्मीदें हैं मानसून को लेकर के, उस पर ये खरा उतरे और बारिश हो, आपको राहत मिले, खेती को लहलहाने का मौका मिले। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।